लिया गया है और भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि हमने सिर्फ आतंकवाद के गढ़ों को, आतंकवाद के शिविरों को निशाना बनाया है। एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा था, तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री के जो बयान थे बहुत सधे हुए और कम शब्दों में कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, वही तस्वीरें, उसी बदले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से आतंकवाद का वो गढ़ रहा है, किस तरीके से आतंकवाद को वो पनाह देता रहा है और किस तरीके से वो आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन ये वो भारत नहीं है जो अब लगातार खूनी खेल झेलता रहेगा। पाकिस्तान में किस तरीके से 9 अलग अलग जगहों पर आतंकवाद के गढ़ों पर हमला किया गया है, स्ट्राइक करके उन्हें खत्म किया गया है, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी, बहुत भयावह तस्वीरें और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से घबराए हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से सब कुछ धुआं है एक आग के बाद। बिल्कुल शशि, देखिए घबराने वाली बात है ही, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बार बार भारत को परेशान करने की कोशिश की, कैसे आतंक के इन गढ़ों को अपना ठिकाना बना के आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ना लेके और आईएसआई का आतंकवादी संगठनों के साथ शामिल होना, ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पे ही हो रहा था। और खास तौर पर ये जो हमला हुआ है, जो बात कही जा रही थी कि जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, उनको बिल्कुल एक सोल्जर जैसी ट्रेनिंग दी गई थी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के इशारे पर यह काम हुआ, ऐसा बताया जा रहा था। अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1:30 बजे के आसपास, जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये 9 अलग अलग ठिकाने थे जो टेरर आउटफिट्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनको यहाँ पर तबाह किया गया है। उनको प्रेसिशन स्ट्राइक्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर एक बड़ा ऑपरेशन उनके खिलाफ चलाया गया है। और अभी कुछ और अपडेट्स के हमें मिल रहे हैं कि क्योंकि पिछले 12 दिन से आपको पता होगा कि सीज़फायर वायलेशन कर रहा था पाकिस्तान लाइन कंट्रोल पर अलग अलग जगहों पर, तो रिटेलिएटरी एक्शन उसकी तरफ से क्या होगा उसका भी ध्यान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिवानी बनी रहे हमारे साथ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से तमाम आतंकवाद के गढ़ों को खत्म किया गया है भारत की तरफ से, क्योंकि 9 अलग अलग जगहों पर किया गया है स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। लगभग 1:30 बजे की ये घटना है और 9 अलग अलग जगहों पर आतंकवाद के शिविरों को, आतंकवाद के गढ़ों को खत्म कर दिया गया है, भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया है। उसी दौरान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास लोग भागते हुए, घबराते हुए आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ एक बड़े आग के गोले के साथ आपको धुआं नजर आएगा, क्योंकि ये तमाम वो जगह हैं जहां से पूरे दुनिया में और खास तौर से भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की जाती है। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद तय था कि ये जरूर होगा, वो तैयारियां लगातार चल रही थी। और जैसा कि शिवानी भी बता रही है कि चाहे वो तीनों ही प्रमुखों की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ हो, राहुल गांधी की बात हो, या फिर पूरे के पूरे देश की, बार बार कहा जा रहा था कि सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये तमाम वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों के शिविर थे, उन्हें खत्म किया गया है। आपको याद भी होगा कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ धमकियां दी जा रही थी, जिस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर तमाम जो निजी संपत्तियां उन्हें जबरदस्ती सेना अपने कब्जे में ले रही थी, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके बाद साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान कितना खौफजदा है और पाकिस्तान को अंदाजा था कि इस बार बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जैश से लेकर कई और आतंकवादियों के प्रमुखों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। तो इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कितनी ज्यादा चिंता उसे अपने तमाम राइट और लेफ्ट हैंड्स की। और उसके बाद जरा देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। लगभग 1:30 बजे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया है। 9 अलग अलग जगहों पर भारत की तरफ से किए गए हमले इन आतंकवादी शिविरों पर। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, बहुत ही खौफनाक भयावह तस्वीरें और खासतौर से उन लोगों के लिए जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद के जरिए दूसरे देश को लहूलुहान करने की साजिशें रचते हैं। शिवानी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शिवानी से फिर से संपर्क, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ, मुझे अभी आपकी आवाज आ रही है। शिवानी देखिए, दिन में मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले शशि मिलना जी प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रहा था। मतलब भारत इसी स्ट्रेटेजी के साथ, इतनी शांति के साथ बड़े बड़े
तमाम डिसीजंस लेता है, ये एक बार फिर से साबित हुआ है। बिल्कुल 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 आप ठीक कह रही हैं। बार बार हम देख रहे थे कि किस तरह से ब्रीफिंग्स हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। आप देखिए कि डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो बॉडी होते हैं जो कि किसी भी एक्शन या मिलिट्री एक्शन के लिए पूरी जानकारी भी देते हैं और निर्णय भी लेते हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया था परसों। उसके अलावा एनएसए की उनसे मुलाकात हुई थी, सीडीएस उनसे मिले थे, पर्सनली एक एक सर्विस चीफ उनसे जाके मिले थे, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो एयर चीफ हो, नेवी चीफ हो, उन सबसे मुलाकात हो रही थी। उसके अलावा रक्षा मंत्री से उनकी बार बार मुलाकातें हुई। तो ये जितनी भी सीरीज ऑफ मीटिंग्स थी ये बिल्कुल इंडिकेट कर रही थी कि कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। और बार बार हम भी यही कह रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने की मनाही थी या स्पेकुलेशन नहीं किया जाना चाहिए इस तरह के एक बड़े स्ट्राइक का। तो ये सब कुछ इशारा ज़रूर कर रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ तैयारी चल रही है, और ये आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साफ हो गया है कि ये एक तैयारी थी जो आतंक के खिलाफ भारत की तैयारी थी। और नाम बहुत अहम है यहाँ पर, इस पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल। जिस तरह से भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, तो इसीलिए उसी नाम के साथ आज ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स यहाँ पर अलग अलग आतंकी ठिकाने जो थे, ये पाकिस्तान है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, इन सभी जगहों पर भारत ने जाकर हमला किया है और आतंक की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल शिवानी, वही ना कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से वो घटना एक बार फिर से याद आती है कि कैसे पतियों को मारते हुए कहा गया कि अपने प्रधानमंत्री को जाकर